और आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। एक बार फिर से राजनीतिक गलियारों में कई सारे मुद्दों को लेकर आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। दरअसल बात जो है वो शुरू हुई अधीर रंजन चौधरी से, जो कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने जो है द्रौपदी मुर्मू को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिस पर संसद में बवाल मच गया। उसके बाद स्मृति ईरानी ने मोर्चा संभाला और जोरदार हमला अधीर रंजन चौधरी समेत सोनिया गांधी को भी लपेटे में लेकर किया। लेकिन अब स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी के बीच जो तू मैं हुई सांसद में, जो यहां पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला था वो शुरू हुआ, तो अब इस तू मैं में हर विपक्ष और सत्ता के नेता अब अपनी राय देते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर सवाल ये उठ रहा है कि एक महिला की हक के लिए जो स्मृति ईरानी आवाज उठा रही थी वो दूसरे महिला को अब कटघरे में खड़ी कर रही है। और ऐसे में अब सवाल स्मृति ईरानी पर उठ रहा है, क्योंकि वो जो है महिलाओं का मोर्चा लेकर हमेशा आगे चलती है। आपको बता दें कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो है स्मृति ईरानी संभालती है और ऐसे में महिला के विकास के लिए, महिलाओं के लिए काम करती हैं, वो हित के लिए बोलती है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन अब सवाल स्मृति ईरानी पर भी उठ रहे हैं सोनिया गांधी को लेकर, जिस तरह से उन्होंने बयान दिए। चलिए हमारे साथ आज बहुत सारे लोग जुड़े हैं, उनकी प्रतिक्रिया इस पूरे मुद्दे पर लेने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ चुकी है साक्षी। साक्षी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साक्षी, जिस तरह से ये पूरा मामला चल रहा है, जिस तरह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कहा गया, उनके सम्मान में जिस तरह से स्मृति ईरानी आगे आई और उसके बाद एक महिला का अपमान करती हुई दिखी जो कि सोनिया गांधी थी, इस पूरे मुद्दे में सोनिया गांधी का कोई रोल नहीं था, लेकिन फिर भी जिस तरह से सोनिया गांधी को इस पूरे मुद्दे में घसीटा गया है, इसमें आपकी क्या राय है? स्मृति ईरानी क्या सही कर रही है या फिर सिर्फ एक राजनीतिक तौर पर जो है एक महिला कार्ड खेलकर दूसरी महिला का इस्तेमाल कर रही है? देखिए, सबसे पहले सोनिया गांधी खुद भी ये बात बोलती हुई नजर आई कि मुझे जो है घसीटा जा रहा है, जबरदस्ती मुझे इस मुद्दे में घसीटा जा रहा है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जब अधीर रंजन इस तरह के शब्द का इस्तेमाल किए, उन्होंने इस तरह का शब्द बोला, एक आदिवासी महिला, हर कोई जानता है कि द्रौपदी मुर्मू जो पहली बार एक आदिवासी महिला जो है राष्ट्रपति बनी है, तो कांग्रेस को इस चीज़ से परेशानी है। इस बात को स्मृति ईरानी बोलती हुई नजर आई। कांग्रेस को पहले से ही नहीं पसंद थी कोई आदिवासी महिला बने, लेकिन उस चीज़ पर जब इस तरह का शब्द वो बोल देते हैं या कोई निरादर करते हैं, वो हमारी राष्ट्रपति हैं, उनको आप ऐसे शब्द बोलेंगे, तो वहाँ पर एक महिला का खड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। हाँ, स्मृति ईरानी की बहुत चीज़ों पर सवाल उठ रहे हैं, पर अगर जो वो बोल रही हैं उसको कोई गलत नहीं बोलेगा, वो चीज़ सही बोलेगा क्योंकि आप सही चीज़ों पर बोली। लेकिन कांग्रेस की तरफ अपने नेता को सपोर्ट करना कि नहीं, उनका ये मतलब नहीं था, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर सपोर्ट किया, उसकी वजह से सोनिया गांधी यहाँ फंसती हुई दिखाई दी। सिर्फ वही वजह थी कि सोनिया गांधी यहाँ फंसी हैं। चलिए, यहाँ पर साक्षी का कहना है कि सोनिया गांधी यहाँ पर सपोर्ट कर रही थी अधीर रंजन का, इस वजह से उन्हें इस मामले में घसीटा गया। प्रज्ञा हमारे साथ जुड़ी है। प्रज्ञा, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से साक्षी का यहाँ पर कहना है कि इस पूरे मामले में एक महिला का अपमान किया गया और जो स्मृति ईरानी कह रही है बिल्कुल ठीक कर रही है, आपका इस पर क्या कहना है कि क्या स्मृति ईरानी जिस तरह से एक महिला का स्टैंड ले रही है, क्या यहाँ पर दूसरी महिला का अपमान करना सही है? और इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? सोनिया गांधी इस पूरे मुद्दे पर क्या जबरदस्ती घसीटी जा रही है या फिर सच में उनकी चुप्पी कुछ और बता रही है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर दो बातें देखने को मिल रही हैं मेघा। सबसे पहली बात कि द्रौपदी मुर्मू को लेकर जिस तरह से रंजन के जो शब्द थे वो वाकई में आप उन्हें जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर राष्ट्रपति हैं, इसी के साथ महिला भी हैं। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर जो रंजन ने यहाँ पर सफाई पेश किया, उन्होंने ये कहा कि मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, द्रौपदी मुर्मू वो देश की राष्ट्रपति हैं, मैं भी ये चीज़ समझता हूँ और मैं उनका अनादर नहीं करना चाहता। उन्होंने खुद बताया कि मैं कलकत्ता से बिलोंग करता हूं, जिसकी वजह से मेरा मदर टंग ऐसा है कि मुझे कई हिंदी के शब्द प्रोनाउंस करने में दिक्कत होती है, जिस वजह से मैंने गलती से उन्हें राष्ट्रपति की जगह राष्ट्रपत्नी कह दिया। इसके लिए उन्होंने माफ़ी भी मांगी। लेकिन यहाँ पर उनके अगले शब्द ये थे कि गलती मुझसे हुई है, सोनिया गांधी जी को इसमें क्यों घसीटा जा रहा है, मैंने गलती की है, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, उसके लिए मुझे अगर कोई सज़ा भी देना चाहते हैं दे सकते हैं, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं द्रौपदी मुर्मू जी से माफ़ी मांग लूंगा क्योंकि मेरी गलती है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर स्मृति ईरानी सोनिया गांधी जी पर सवाल उठा रही हैं, उसके लिए यहाँ पर रंजन ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि ये पाखंडी लोग हैं और मैं इन पाखंडियों से माफ़ी नहीं मांगूंगा, क्योंकि एक ओर तो आप एक महिला के सम्मान के लिए आप लड़ रही हैं और दूसरी ओर आप दूसरी महिला को कहीं ना कहीं अपमानित कर रही हैं। और अगर द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति हैं तो सोनिया गांधी भी देश की एक सबसे पुरानी और मजबूत पार्टी की
वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो अगर द्रौपदी मुर्मू जी की गरिमा है, उनके पद की गरिमा है, तो यहाँ पर सोनिया गांधी का भी एक ऐसा पद है जो काफी ज्यादा बड़ा है। और जिस तरह से स्मृति ईरानी लगातार उन्हें कटघरे में खड़े होकर जिस तरह से यहाँ पर नोकझोंक देखने को मिली, और न केवल सोनिया यहाँ पर स्मृति ईरानी, साथ ही साथ निर्मला सीतारमण ने जिस तरह से यहाँ पर सभी बीजेपी की जितनी भी नेत्रियां उन्होंने हमला बोला, कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, आपने रंजन जी को बोला, वो बहुत अच्छी बात है और बोलना भी चाहिए, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू को लेकर अगर गलत कहा गया है, राष्ट्रपति पद पर है, वो बिल्कुल भी यहाँ पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन इस मुद्दे में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना ये सरासर गलत है। जी बिल्कुल। और अब हमारे साथ क्रांति जुड़ चुकी है। क्रांति, यहाँ पर जिस तरह से एक महिला की आवाज बनकर स्मृति ईरानी आगे आई है, जिस तरह से एक महिला का मोर्चा लेकर आगे आई है, क्या यही मोर्चा सही मुद्दों पर नहीं खोलना चाहिए स्मृति ईरानी को? जिस तरह से स्मृति ईरानी हमेशा महिलाओं के अपमान के लिए आगे आती है कि वो अपमान नहीं सहेंगे महिलाओं का, तो क्या आज देश में जो महिला की स्थिति है उस पर कुछ स्मृति ईरानी ने काम नहीं किया? महिलाओं की सुरक्षा की जब बात आती है, महिला मंत्रालय उनके पास है, उस वक्त जो है महिलाओं की आवाज उठाते हुए नजर नहीं आती है स्मृति ईरानी। तो अब अगर महिलाओं को लेकर स्मृति ईरानी बोल रही है, तो इसे आप किस तरह से देखती है, राजनीतिक तौर पर या सच में उन्हें एक महिला की कद्र है? देखिए, यहाँ पर महिला को लेकर के वो दो तरह से बोलती हुई नजर आई। सोनिया गांधी के लिए वो अलग लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर रही थी, यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू के लिए अलग लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर रही थी। कहीं ना कहीं ये पद को भी जो है वो डिफाइन कर रहा था कि सोनिया गांधी जो है वो विपक्ष में है और प्लस उनकी अभी सत्ता में कोई जगह नहीं है। दूसरी जगह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, तो उनके समर्थन में उन्होंने बोला। बहरहाल इन तमाम मुद्दों को साइड में रखते हैं, अगर आप मेरे से अपना ओपिनियन पूछेंगे कि यहाँ पर स्मृति ईरानी सही है या गलत है, तो सिर्फ इस मुद्दे को लेकर के अगर मैं बोलना चाहूँ तो स्मृति ईरानी अपनी जगह पर ठीक लग रही है मुझे, क्योंकि स्मृति ईरानी एक महिला के लिए आवाज़ उठा रही हैं। मैं सोनिया गांधी को यहाँ पर बीच में नहीं लेके आऊँगी, लेकिन सोनिया गांधी को लेकर के बहुत सारे लोग हैं जो अपने ओपिनियन ये दे रहे हैं कि सोनिया गांधी जो है एक महिला को तो सपोर्ट कर रही है, दूसरी महिला को वो सपोर्ट नहीं कर रही है, दूसरी महिला को घसीट रही हैं। तो मेरा मानना इससे परे है कि वो दूसरी महिला को घसीट नहीं रही है, क्योंकि वो एक पूरी पार्टी की मुखिया है, कांग्रेस की मुखिया है सोनिया गांधी। तो या अगर कांग्रेस के अंदर कोई वाहवाही वाला काम करता है तो उसके लिए जिम्मेदार अगर सोनिया गांधी होती हैं, तो अगर कांग्रेस के अंदर किसी नेता ने कोई ऐसे बयान दे दिए हैं जिससे कि किसी और महिला को आहत पहुंच रहा है, तो उसके लिए भी जिम्मेदार सोनिया गांधी कही जाएंगी। तो यहाँ पर स्मृति ईरानी मुझे इस मुद्दे पर बिल्कुल सही लगी, क्योंकि उन्होंने सोनिया गांधी को जो है उन्होंने बोला कि आप जो है इस पार्टी की लीडर हैं, आपको जो है माफ़ी मांगनी चाहिए। तो मुझे मेरे ख्याल से नहीं लगता कि वो गलत है अपनी जगह पर, क्योंकि यहाँ पर सोनिया गांधी जो है वो साफ तौर पर देखी गई है कि कांग्रेस की लीडर है, या तो कांग्रेस की लीडर कोई और होता है, उसके बाद अगर सोनिया गांधी पर तंज कसा जाता है स्मृति ईरानी की तरफ से, तो मुझे गलत लगता। लेकिन मैं अपना पर्सपेक्टिव यही दूंगी कि यहाँ पर सोनिया गांधी जो है वो बिल्कुल अपनी जगह पर सही है, क्योंकि वो भी अपनी तरफ से अपनी बयानबाजी कर रही हैं। दूसरी तरफ स्मृति ईरानी है, तो वो अपनी जगह पर अभी बिल्कुल ठीक है। हालांकि तमाम मुद्दों पर उन्होंने अपने ज़्यादा बयान नहीं दिए जिन मुद्दों पर उनको अपने बयान उठाने चाहिए थे, लेकिन इस मुद्दे पर भी उठा रही, क्योंकि देश की राष्ट्रपति एक महिला है इस वक्त, और उस महिला के ऊपर सवाल उठता है। तो उसके जवाब में अगर स्मृति ईरानी खड़ी होती हैं और उसमें भी वही जो है उनका डेजिग्नेशन भी है और इसलिए वो सामने लेकर के आती है, तो जाहिर सी बात है इसमें स्मृति ईरानी जो है वो बिल्कुल सही है। और दूसरी बात ये कि सोनिया गांधी के साथ जो उनके ताल्लुक हैं वो पहले से ही ख़राब चल रहे, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में लड़ाई होती रहती है, बयानबाजी को लेकर के तमाम मुद्दे पर जो है वो बोलती हुई साफ नज़र आती हैं। तो यहाँ पर जो है इस पूरे मुद्दे में दो तरह से हम इस पर नज़र डाल सकते हैं। पहला मुद्दा मैंने आपको बताया, जो आपका सवाल था उस जवाब के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो स्मृति ईरानी जो है अपनी जगह बिल्कुल सही है। बहुत बहुत शुक्रिया क्रांति आपका। जिस तरह से यहाँ पर मुद्दा उठ रहा है कि आखिर जिस तरह से स्मृति ईरानी ने एक महिला के सपोर्ट में तो बोला, वहीं दूसरी तरफ एक महिला के ऊपर जिस तरह से इल्जाम लगाया गया है, यहाँ पर कितने हद तक स्मृति ईरानी अपने जगह पर सही है और सोनिया गांधी अपने जगह पर सही है, आपकी इस पर क्या राय है, जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।